बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बड़े बड़े वादे करके एडमिशन्स तो ले लेती है, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या होता है उसका एक वाक्य हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। शुलिनी यूनिवर्सिटी में इन दिनों बच्चों का खूब आक्रोश देखने को मिल रहा है। बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं। वहां के एक स्टूडेंट ने अपनी ईह लीला को समाप्त कर दिया है और उसके पीछे की वजह जानकर के आप भी हैरान हो जाएंगे। वहां पे जाके नाक रगड़ के माफी मांगे। इन लोगों की वजह से और इन लोगों के पैसे और पावर की वजह से उसने अपनी जान दे दी। इतना स्वीट आदमी था वो। जो सुसाइड नोट मिला है उसमें कुछ नाम सामने आए हैं और उसमें कुछ वजहें बताई गई है। बताया यह गया है कि उस स्टूडेंट को, जो कि नितिन उसका नाम था और रोहड़ू का वो रहने वाला था, 21-22 साल के आसपास महज उसकी उम्र थी, उसे एक कंपनी में प्लेसमेंट मिली। 50,000 का वायदा उससे किया गया कि उसको 50,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा, लेकिन बारी जब सैलरी की आई तो उसे 20 से 25,000 रुपए दिए गए। उससे सुबह से लेकर के शाम तक काम करवाया गया, तरह तरह से काम करवाया गया और यह कहा गया कि यदि ये सैलरी लेनी है तो ठीक है, अदरवाइज क्विट कर दीजिए। इस बात से वो बच्चा बहुत परेशान था। एक तो लाखों के हिसाब से फीस, और उसके बाद यदि 50,000 का वादा करके 20-25,000 रुपए किसी बच्चे को थमा दिया जाए तो शायद वो हक्का बक्का हो जाए। ऐसे में उस एक स्टूडेंट ने सोलन में ही अपनी ईह लीला को समाप्त कर दिया। फांसी का फंदा उसने लगाया और एक लेटर लिख करके वो गया। बच्चों ने तरह तरह के आरोप लगाए हैं कि किस वजह से उसकी डेथ हुई और बच्चों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उनकी 2 से 3 मांगे हैं। सबसे पहली मांग उनकी ये है, जो कि ट्रस्टी भी है और वाइस चांसलर है शुलिनी यूनिवर्सिटी की, उन्हें उनका तुरंत रिजाइन जो है वो करवाया जाए। नाक रगड़ करके वो माफी मांगे उस परिवार से और साथ ही में उस परिवार को कुछ कंपनसेशन यहां पर दिया जाए। ये बात उनके द्वारा कही गई है। बच्चों का ये भी आरोप है कि 100% प्लेसमेंट की गारंटी तो करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बड़े बड़े वादे होते हैं लेकिन बाद में कुछ और ही चीजें निकल करके आती है। एक बच्ची ने तो ये भी आरोप लगा दिया कि कुछ समय पहले रेप भी हुआ, उसे भी दबा दिया गया। एक लड़की के साथ यहाँ रेप केस हुआ था, वो भी शुलिनी यूनिवर्सिटी। और बच्चों का ये कहना है, ये आरोप है, ये गुस्सा है। उस गुस्से में उन बातों का जिक्र किया है कि पहले की तरह अब भी इस मसले को पैसों की ताकत से दबा दिया जाएगा। तो अब ये मुद्दा एक तरीके से काफी हाईलाइट हो चुका है। हालांकि यूनिवर्सिटी ने एक कमेटी बनाई है और वो देखेगी कि अल्टीमेटली क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, लेकिन बच्चों ने कड़े आरोप यहां पर लगाए हैं। ये भी कहा गया है कि नितिन ने यूनिवर्सिटी में भी रीच आउट करने की कोशिश की कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। यूनिवर्सिटी ने मदद की बजाय उससे जो है वो हाथ पीछे खींच लिया। तो ऐसे में फिर नितिन को ऐसा कदम यहां पर उठाना पड़ा। हालांकि इस तरह का कदम उठाना उचित नहीं, लेकिन वो बच्चा किस ट्रॉमा से गुजर रहा होगा, किन फीलिंग से गुजर रहा होगा, ये भले ही उसके साथी और माँ बाप जो है वो इस समय पर महसूस कर रहे होंगे और किस तरीके का गुस्सा या आक्रोश उनके अंदर होगा वो शायद वही महसूस इस समय पर कर रहे होंगे, क्योंकि किसी ने अपना दोस्त खोया है, किसी ने अपना बच्चा, तो किसी ने अपना भाई। तो ऐसे में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, अच्छे से पढ़ाएं, बहुत बेहतरी से पढ़ाएं, लेकिन बड़े बड़े ऐसे वादे ना करें जो पूरे ना हो पाए, क्योंकि माँ बाप कर्जा लेकर, लोन लेकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चा भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है, लेकिन जब उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता तो अल्टीमेटली इस तरह के स्टेप्स लेने पर भी कई बार आतुर हो जाता है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं।